नमस्कार, मैं आपकी होस्ट श्वेता दुबे आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे फर्स्ट वीडियो कास्ट परिक्रमा में। तो आज का पैनल हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आज के पैनल में हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट हाइलाइटेड टॉपिक ऑफ द डे। कहीं भी जाइए आप, सोशल मीडिया पे जाइए आप, न्यूज़ चैनल्स खोलिए या न्यूज़पेपर्स खोलिए और पढ़िए, आर्टिकल्स खोलिए, हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, nepotism. Does nepotism exist? What about groupism? What about gangism? And there's a new word, favorism. तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे पैनल में हैं शिवानी जी, निशा जी, दर्शन जी। तो नमस्ते, आप लोगों का सबका स्वागत है आज के पैनल में। तो दर्शन जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए आपका क्या कहना है? आपने भी ये सब चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, हर जगह है। ये तो ऐसे फ्लोट हो रही है कि जैसे मतलब सारी पेंडेमिक को आप छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की ही बात हो रही है। आप क्या कहेंगी? No, that's very true. जहाँ भी सोशल मीडिया खोलो, you know, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी खोलो, यू कैन नॉट, यू हैव टू बी लिविंग, एक गुफा में भी घुस जाओ ना तो शायद वहां पर भी पता लग जाएगा कि आजकल ये चर्चा हो रही है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन काफी चर्चा हो रही है बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, राइट? दैट्स द जी मेन बिल्कुल, शान से। शुरुआत तो वहीं से हुई है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें इंडिया में कहीं पर भी देख लीजिए, आई थिंक नेपोटिज्म हैज ऑलवेज बिन देयर। एंड कुछ हद तक तो मतलब कुछ हद तक तो वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड है। बिकॉज अभी आप अंबानी जी को ले लीजिए, तो अब मुकेश अंबानी जी की कंपनी कोई भी कितना भी क्वालिफाइड क्यों नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपना बिजनेस अपने बेटे को ही देंगे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड वो तो हमारा कल्चरली भी चलता है कि like my dad's business is being carried out by my brother, right? So my brother trained for it, he learned the business, he joined the business while my dad was still present, and then he's carrying it forward. लेकिन जब नेपोटिज्म ये रूप ले लेता है कि उसकी वजह से आप एक अच्छे टैलेंटेड या दूसरे लोगों को बिल्कुल चांस नहीं मिलता है, तो दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो आई थिंक जो ये आजकल शोर हो रहा है या पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस और फाइटिंग अगेंस्ट नेपोटिज्म, इट्स बिकॉज बॉलीवुड में खास करके ये देखा गया है कि नेपोटिज्म ने ऐसा रूप ले लिया है कि बाकी किसी को कोई चांस मिलता ही नहीं। सो इट्स बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ अदर टैलेंट, एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कि उतना ज्यादा आक्रोश जिसको बोलते हैं कि हो रहा है। I mean, but if you look at it, like even if you look at politics in India, or you know, it's there that you know, we have the Gandhi family. Both, I mean, I'm not talking about any particular party. I'm not talking about any particular party, but कोई भी आप ले लीजिए, whether it's बिहार में यादव है, या इवन यूपी में मुलायम सिंह यादव है, बिहार में लालू प्रसाद यादव है, या सिंधियाज ले लीजिए, और the Gandhis of course on both side of the spectrum. Nepotism has always been there. Everybody wants कि मेरा मेरा जो मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी आगे वही कैरी ऑन करें। So to me it's existed forever. It's just that Bollywood में जो हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा लोगों में आजकल वो they are feeling irritated. They are feeling kind of that it's unfair, you know, to a large extent, and that's the reason कि इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है आजकल। करेक्ट, लाइक यू सेड दर्शन जी, हलवाई का बेटा हलवाई बनेगा, अंबानी का बेटा अंबानी का एम्पायर संभालेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, नॉट नेसेसरली, क्योंकि उसको 10 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, स्टडी करना पड़ता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड बॉलीवुड में ऐसा कुछ है नहीं, आपको आने के लिए करना कुछ नहीं है। दे से कि आई कैन फ्लाई, यू गिव मी स्काई। बट वो स्काई भी उन लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखा है और किसी को भी मौका नहीं देना, ग्रुपिज्म करना किसी के अगेंस्ट। भैया इतनी मेहनत करके हम मूवीज बनाए या कुछ भी करें, चाहे वो म्यूजिक की बात हो चाहे वो एक्टिंग की बात हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन इट वी कैन नॉट रीच इट टू आवर ऑडियंस हु लव्स अस। तो शिवानी जी, मैं आपके पास आऊंगी नेक्स्ट कि आपको क्या लगता है कि हम कहते हैं कि आतंकवादी का बेटा आतंकवादी हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी मेंटल प्रोसेस पे और उसके अपने उस बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो आप क्या कहेंगे शिवानी जी? कल्चरली आई थिंक हम लोगों के हमेशा से हिस्टोरिकली, क्योंकि आफ्टर ऑल किंग्स हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे,
उनके बेटे किंगडम को लिया करते थे। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हुई, डेमोक्रेसी आई, नेहरू जी की बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी। सो हमेशा से रहा तो है, पर ये कभी नहीं हुआ कि आपने किसी और को पनपने नहीं दिया। क्योंकि पृथ्वीराज कपूर ने शुरू किया, राज कपूर डायरेक्टर और एक्टर बने, उनके भाई बंधु सब बने, एंड अभी तक उनकी पीढ़ी चल रही है जो एक्टिंग में है। पर ये नहीं था कि एक देवानंद नहीं आ सकता था, ये नहीं था कि एक धर्मेंद्र नहीं आ सकता था। वो सबके सब बिना किसी कांटेक्ट के दे मेड इट, एंड उसकी वजह से हमारा इतना रिच कल्चर रहा है व्हेन इट कम्स टू मूवीज। आप पुरानी मूवीज देखें और आपको हैरानी होती है कि कितनी बढ़िया मूवीज बनाई थी उन्होंने, जो टक्कर की थी टू द वेस्टर्न फिल्म्स, जो आर्ट फिल्म्स यहाँ की थी। जब ये ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है जहां पे आप किसी और को पनपने नहीं देते, सिर्फ अपने लोग बनाते रहेंगे, तो क्वालिटी जो चीजें हैं अच्छी मूवीज की, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको वो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको ये है कि हाँ ठीक है, हमने अपने बंदे को ले लिया, उसके बाद सारे लोग आके देखेंगे। अगर वो एक सर्टेन एक्टर का भाई है तो कोई आके उसको देखेगा, कोई बेटा है तो आप वैसे ही उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि भाई मेरा बेटा है तो आप जाके देखो, और लोग बाग भी फिर जाके देख लेते हैं। आप भीड़ में जाओगे वहां पे देखने उस सबको, तो ठीक है, फिर आपका बच्चा भी चल पड़ा। और जो एक्चुअल टैलेंटेड लोग हैं, जो एक्चुअली थॉट प्रोसेस के साथ एक मूवी बना रहे हैं, वो कभी नहीं हो पाता फिर। सो क्वालिटी बिल्कुल सही डाउन हो कहा जाती शिवानी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेल सेड। होता क्या है कि ये जो ग्राउंड बेस्ड आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, तो होता क्या है कि ये जो अच्छे क्वालिटी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, ये थिएटर के थ्रू आते हैं। थिएटर में उनको बहुत बहुत मंजना पड़ता है। लेकिन अगर आप बॉलीवुड की हिस्ट्री उठा के देखें तो नॉट नेसेसरली कि उन लोगों को अच्छा मौका मिलता है। They'll have to struggle for years and years and years. Although audience wants it and they demand, I'm one of them. I like quality movies. लेकिन निशा जी, आप ये बताइए, अगर हम बॉलीवुड को एक साइड रख भी देते हैं, तो क्या बॉलीवुड के अलावा भी, मतलब, does it really matter? Does it really have to be this way? वेल बॉलीवुड का तो खैर हमने देखा ही है कि वहाँ पे तो काफी नेपोटिज्म काफी चलता है। और लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सी इंडिया इज डिजाइन्ड अराउंड, कल्चर इज डिजाइन्ड अराउंड नेपोटिज्म। आप अगर इतनी मेहनत करके, और उसको इतनी बुरी चीज मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी चीज है। भाई किसी फर्स्ट जनरेशन ने स्ट्रगल करके कुछ चीज अगर खड़ी करी है, तो नेचुरली वो कोशिश करेगा कि उसके बच्चों को वो चीज मिले, राइट? ये बात को मैं इतना बुरा नहीं मानती। मुझे गुस्सा तब आया, जैसे कि आजकल जो न्यूज में इतना आ रहा है, कोई इतना टैलेंटेड बंदा और वहां पे ना ग्रुपिज्म हो रहा है, उसके अगेंस्ट मुहिम की जा रही है कि उसको बढ़ने ही ना दिया जाए, वहां गलती होती है। जैसे समझ लो एक क्लिनिक, एक डॉक्टर है, उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया, क्लिनिक तैयार किया, लेट से उसका बच्चा भी डॉक्टर बना, ठीक है, नेचुरली वो बच्चा ही इनहेरिट करेगा। हो सकता है कि वो डंडे मार के बच्चे को पढ़ाया गया हो कि नहीं भाई इतनी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बिजनेस हमने तैयार किया है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, ये कौन संभालेगा। तो एक जिद में, एक उसमें, मतलब बच्चा पढ़ रहा है, उसको बच्चा बना डॉक्टर, पर हो सकता है कि वो आउटकम उतना अच्छा ना हो, वो उतना अच्छा डॉक्टर ना हो, क्योंकि उसने जबरदस्ती वो पढ़ाई करी। मे बी ही इज वेरी गुड एट समथिंग एल्स। तो Right. मुझे ये नहीं लगता कि नेपोटिज्म ये एक खराब चीज है। नेचुरली हर जगह और हर जगह एग्जिस्ट करती है, ये एवरीवेयर। तो मुझे लगता नहीं कि वो इतनी कोई खराब चीज है। लेकिन उसके, अब आज वो डॉक्टर बन के वो अपना हॉस्पिटल अगर संभाल रहा है, लेकिन क्योंकि दूसरा अच्छे डॉक्टर की कंपनी ना चले, उसका बिजनेस ना चले, और आप गैंग अप करो, उसको ना चलने दो उसके आजू बाजू वाले दूसरे कंपटीशन को, देन दैट इज रॉन्ग, देन इट इज That's right. बिल्कुल सही कह रहे हो। नई जो प्रतिभा है उसको उभरने ही देना चाहिए। और चेंज इज लाइफ। हम वही पुरानी पुरानी चीजें, वही पुराने पुराने एक्टर्स को और वो उसको देख देख के भी बोर हो जाते हैं। तो दर्शन जी, आप मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि आई गेस वी ऑल एग्री कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर इन एवरी फॉर्म। दे थोड़ा थोड़ा तो हर जगह है, वो तो ठीक है। लेकिन हम भी तो अपना शहर और अपना देश छोड़ के यहाँ आए हैं। वी आर आउटसाइडर on this land, and we say USA is a land of opportunity. तो आप क्या कहती हैं? कभी आपको ऐसा लगा कि I was more qualified and I didn't get the job?
because somebody knew somebody else? Not true. So that obviously is not nepotism because मेरे Correct. I'm a first generation immigrant over here. लेकिन ये बात जो आपने उसके साथ में when you started this discussion, we talked about it's not just nepotism, there is favoritism, there is that gangs, I don't want to use the word mafia, but kind of like वो सब एक cliques बन जाते हैं, like वो mean girls आपने movie देखी, how they have Correct. cliques that are formed. So I think those exist everywhere, even in a corporate environment, like everywhere. So I would definitely say that I have been on the receiving end of that. I joined a new company, and by chance, मैं जो मेरी qualifications थी, experience था, the CIO of that company at that time was very impressed, right? उन्होंने मुझे एक बहुत high visibility project में डाल दिया. तो मेरे को काफ़ी मतलब आई वाज़ जस्ट वेरी न्यू, मेरे को 1-2 महीने ही हुए थे, बट सबसे हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट में डाल दिया. एंड ही यूज्ड टू हैव हिज टाउन हॉल्स एंड वो मेरा नाम ले रहे हैं कि ओह शी इज मैनेजिंग दिस सो वेल एंड ऑल दैट स्टफ. तो हुआ क्या कि जो क्लिक्स बने हुए थे उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई. And then as a result, they tried to pull me down. And then it so happened that that CIO left and a new CIO joined. And these people tried their level best to pull me down. And they actually did manage to some extent. एंड देन उन्होंने मुझे जैसे नीचे खींच लिया बिकॉज दे डिडंट लाइक इट कि मैं नहीं आई, मैं बाहर से आई थी, एंड मेरी तारीफ हो रही थी, तो इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम. एंड मुझे ऐसा लग रहा, मैंने कहा मैं आई एम डूइंग अ जॉब आफ्टर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हाई स्कूल में आ गई हूँ ये तो, बिकॉज क्लिक्स तो वैसे ही बने हुए हैं कि देयर इज लाइक अंदर 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 से. एंड आई टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड, दैट एक बंदा जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता था, वो ऐसे कहीं पर खड़े हो गए, किसी और को मेरा नाम लेकर मेरी बुराई कर रहा था कि वो तो ऐसी है, शी इज वेरी एरोगेंट, और शी इज दिस और शी इज दैट, जो भी. और वो उसको मुझे जानता भी नहीं था, कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि मैं ही बगल में खड़ी हूँ. So I thought that. I said, ये मेरे बारे में बोल रहा है तुमको, जब मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ इस बंदे को. How would this person even know what kind of person I am or how I am to work with? So उन्होंने अपना अंदर अंदर से क्लिक्स में जो फैलाया, and this was like a whole PR exercise where they went around saying nasty things about me and all that, right? So I have been on the receiving end of that. So तो वही बात जो I think निशा जी कह रही थी कि ठीक है, आप खुद अपने बलबूते पे जो कर रहे हो या जो भी जैसे भी रीच कर रहे हो, लेकिन दूसरे को तो नीचे मत खींचो, right? But that is exactly what is happening. So it's not just nepotism that is necessarily bad. It is also that you're not giving anybody else a chance, or if other people come, you just want to make sure कि ये successful नहीं है, right? So Correct. you're pulling the other person down, which is a very bad thing. But before I like answer this question fully, one more thing I have to add. I think nepotism या favoritism या जो भी हो के लिए, a lot of we're also to blame for this, in the sense that अगर एक स्टार किड है, उसकी जाके फॉलोअर्स देखो आप सोशल मीडिया में, समथिंग इवन बिफोर उसकी पहली मूवी रिलीज होगी, इतने फॉलोअर्स, इतने पीपल आर क्रेजी, नहीं उसका वो इसका बेटा है तो हमको ये देखना है एंड एवरीथिंग. और यही जो दूसरे एक्टर्स आते हैं या थिएटर बैकग्राउंड से, आपने बोला बहुत अच्छे, अमरीश पुरी जी, ओम पुरी जी, अनुपम खेर जी, if you really look at some of the best performers in Bollywood also, they have come from a theater background. लेकिन उन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज हमारी गलती है, उनकी मूवीज, उनका नाम नहीं है, हम उनकी मूवीज नहीं देखते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया में एंड ऑल दैट. सो पार्शली ये ऑडियंस की भी गलती है कि हम वो नए कलाकारों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. अगर हम लोग आज से ठान ले कि नहीं, we are going to follow somebody who is talented, or we're going to follow somebody who we admire for their talent, for their struggle, rather than just because ये फलाने का बेटा है या फलाने की बेटी है. So we are the ones who can be the change you want to see in the world. So that is how the change begins with us. That's correct. अच्छे से, बड़े अच्छे से आपने इस बात को सामने लेकर आए आप. समझने वाली बात है कि टेबल के अंदर अंदर सब चल रहा होता है, ऊपर से कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन एज यू सेड इट डज एग्जिस्ट. एंड अभी नया इंसिडेंट आज की हुई है कि यूट्यूबर्स और ये सारे लोग हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवीज जो थिएटर में आने वाली थी, नाउ दे कैन नॉट broadcasted due to the lockdown in places. So what they did, they are broadcasting it on ADT platform पे.
So there were 7 movies, and only 5 movies were talked about, or I should say they did add to it and talked about through the Zoom and all the actors and everything. 2 movies they did not, because those 2 movies were newcomers, जिसमें से एक शायद विद्युत जी हैं. Very good acting, loved his movie always. But शिवानी जी, टेबल के नीचे नीचे तो सब कुछ चल ही रहा है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हम सब इफेक्टिव हुए हैं, क्योंकि no matter what, how qualified we are outsider. We have to make our way in, which is fine. We come with the qualification, we come with the degrees, we come with the knowledge and experience. But Shivani ji, what do you think? What is your take on this? Definitely, एक जो white person getting a job versus a brown person getting a job. I came into the US. मेरे masters की degree थी, and in English, and I could have got into any marketing department. I got into the sales and marketing department of one place, but I started from rock bottom. With my qualification, अगर एक white kid होता तो वो already vice president बन चुका होता. मैं मेहनत करके, सालों मेहनत करके, then I reached where I had to, because that's just how it is, and one has to do it. And yet मुझे लगता है कि once I got in, वहां से जहां मैं पहुंची, ठीक है मुझे टाइम लगा, पर उसमें किसी और ने मेरे को मदद नहीं की, मैं अपने आप पहुंची वहां पे. उसके बाद से ये नहीं था, my work spoke for me. So I was able to reach wherever I wanted to, and I can be proud of the fact that I don't have to say, oh, so and so is my grandfather, or so and so is my uncle. मैं जहां पे भी पहुंची अपने बलबूते पे, and that's the main thing. यहाँ पहुंच के हम लोग सब equal plane पे हो जाते हैं. कई आते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है, उनके पास पैसा ज्यादा हो सकता है, बट सक्सेस जो आपकी है वो आपके हाथ में है, एंड यू गेट. करेक्ट. सो लॉबिंग तो है, ये बात तो मान लेने में ही आई थिंक सभी एग्री कर रहे हैं. तो निशा जी, आप बताइए कि ऐसा क्या होता है, क्यों, मतलब आपका भी इतना एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है? लॉबिंग तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मतलब बड़ी कॉमन है, वो इंडिया में भी है, यहाँ भी है, मतलब. और ह्यूमन बीइंग, हर तरीके से आदमी एक ही तरह से सोचता है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो सोच तो वही है सभी की, जैसे अब लेट्स से अब हम नेपोटिज्म पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछती, क्या होता है ना, जैसे कॉर्पोरेशंस में भाई, अब फलाने की बेटी को एक पोजीशन दे दी गई, जबकि उसके नीचे कितने एम्प्लॉइज हैं जो कि उसके लायक हैं, उस पोजीशन के लायक, लेकिन उसको दे दी गई बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, राइट? टैलेंट की वजह से नहीं, मे बी शी इज टैलेंटेड, मे बी वो कर सकती है, लेकिन वो ग्राउंड अप नीचे से ऊपर नहीं आई है. उससे एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, पता क्या है, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है. उन्हें मालूम है, अरे भाई वो फलाने की बेटी है तो उसको ही मिलेगा जॉब. उसने वो स्ट्रगल नहीं किया नीचे से ऊपर को, इन लोगों ने स्ट्रगल किया, ये यहाँ तक राइज हुए, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि वो पोजीशन सब इंडस्ट्री का कोई सीईओ है या उसकी बेटी है, उसको मिल गया. ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा है. यहाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने कई बार सुना है मेरे बच्चों से भी कि उनके दोस्तों के फादर की कोई कंपनी है, कुछ है, तो पार्ट टाइम इंटर्नशिप में बच्चा जाके hourly काम करता है. Very common. This is what I admire in this country, but this is not there in India. इंडिया में ये चीज नहीं है. इंडिया में वो सीईओ का बच्चा है तो साहब ये इस क्लास में जाकर कैसे काम करेगा. अभी that mindset काफी कुछ अब बदलने लगा है, लेकिन अभी भी वो mindset completely बदला नहीं है. वो एग्जिस्ट कि आप, और दूसरा ये इंडिया में ये नेचुरली अगर आप कनेक्शन के थ्रू आते हो तो उतने टैलेंटेड लोग नहीं मिलते, उसका आगे जाके इंडस्ट्री पे एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है. Very well said, Nisha ji. I'm going to be wrapping up in 5 minutes, but it's very interesting that we all are talking and I do not want to stop, but समय की सीमा है. तो कहने का मतलब ये कि ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं शुरू हुई लेट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के साथ, और वो बहुत शॉकिंग था बहुतों के लिए, लेकिन उसके बाद भी कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं और पहले भी हुए हैं. आप चाहे जिया खान की बात ले लीजिए, चाहे आप दिव्या भारती की बात ले लीजिए, श्रीदेवी जी की बात ले लीजिए. जब सिंहासन हिलने लगता है
पुराने लोगों का, तो उनको लगता है कि अब ये सिंहासन को बचाने के लिए शाम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन वन लाइन रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, क्या लगता है कैसे हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए इसको खत्म करने के लिए? दर्शन जी, आप अगर प्लीज डोंट माइंड saying one line कि what should we do to stop this? No, absolutely. I think I already mentioned that we need to make sure that we are watching movies of people that may not have like a star name or something. I personally like to watch movies जो थोड़ा हटके हैं, like whether it's about widows of in Varanasi or tribes of India and stuff like that, which don't normally have big star cast names. So I think that's what we need to encourage. Watch movies that are just not starring all these big names or something, and that's what we can do as to just to start, the process. Correct. Shivani ji, what is your take on this? What can we do from our side so that it gets better? I agree with what Dipi says, and it is very important that you give somebody new a chance. You give a new story a chance. Just for an example, मेरा भाई director है. He made a very small movie called Summer Camp. He literally went and auditioned kids from schools and made a very clean, happy, lovely movie. But because he did not have a Mai Baap, he could release it only in a few places, in a few theaters, and only a few people got to see it. But it was the kind of movie that every kid would have loved, every parent would have loved, because it was good, clean fun, maar bhar nahi, kuch nahi, bachcho ko, अच्छी चीजें सिखाने वाली चीजें. It was a lot of fun. But again, till you don't give somebody new a chance, while it was running, you had a big star movie running. Everybody was going to that except for the ones who wanted to see, बच्चों की कहानी है तो चलो जाके देखें. Correct. So yeah, as you said कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा ही नहीं जनता तक पहुंचेगा ही नहीं. लेकिन एक बात है, जनता सब जानती है, जनता अब इतनी भी बेवकूफ नहीं रह गई है. फिंगर टिप पे हमारे सबके हर चीज अवेलेबल है. तो निशा जी, आई एम गोना एंड दिस क्वेश्चन विद यू. व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू समथिंग फ्रॉम आवर साइड टू मेक इट बेटर? हमारे हाथ में बहुत कुछ है एज अ ऑडियंस. ऐसा क्यों होता है कि जब स्टार किड का बेटा हो या कोई स्टार कास्ट अच्छा हो तो वहां तो लंबी लाइन लगी होती है, और कोई अच्छा टैलेंटेड और बहुत अच्छे कंटेंट की मूवी होती है वहां इतनी लंबी लाइन आपको नहीं मिलेगी. हालांकि ये चीजें चेंज हो रही हैं आजकल, अब ज्यादा टैलेंट की तरफ हम लोग झुक रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोशिश करें कि ऐसे आर्टिस्टों को ज्यादा बढ़ावा दें, उनकी मूवीज ज्यादा देखें, इनके बारे में ज्यादा लिखें और इन्हें ज्यादा प्रमोट करें. Correct. We as a citizen, we have a role to play. We can make things better. We can make the difference. So thank you so much for my panels today. Nisha ji, thank you. Thank you so much, Darshan ji. Thank you so much, Shivani ji, for joining. It was a great talk, all of you. And we will keep raising questions. We'll keep talking until things get better. Thank you so much for watching. Thank you.